तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का जो एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23 का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट प्रोवाइड किया गया है DOE की तरफ से। उसमें सेक्शन बी के सॉल्यूशन को अगर आपने सेक्शन ए नहीं देखा तो अपलोड है, कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देखो। साथ में मैथ का सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी दोनों अपलोड है, फुल एक्सप्लेन, कमेंट में लिंक मिल जाएगी, उसकी भी प्रैक्टिस कर लो। तो सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए हो चुका है, ठीक है। सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चन नंबर 1 to 20 थे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। सेक्शन बी यानी कि खंड बा, यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो ध्यान से और अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित के लिए धातुओं के नाम लिखिए। निम्नलिखित के लिए धातुओं के नाम लिखिए। फर्स्ट है, दो धातुएं जो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ मिश्रित होती हैं, वो धातुएं कौन सी हैं? वो धातुएं कौन सी हैं? तो आंसर देखो। तो 21 का फर्स्ट आपको आंसर लिखना है क्रोमियम और निकेल, ठीक है। दो धातुएं थी, मतलब दो लिखने हैं, क्रोमियम और निकेल लिखना है, ठीक है। अगला देखो। सेकंड, दो धातुएं जिनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, मतलब ऐसी दो धातुएं जिनसे हम आभूषण बनाते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं, सोना और चांदी लिखना है आपको, ठीक है। आंसर देख लो। तो सेकंड में लिखना है सोना और चांदी, ठीक है। आगे 21 का अथवा, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। फर्स्ट, एक धातु जो इतनी मुलायम होती है कि उसे चाकू से काटा जा सकता है, और एक अधातु जो सबसे कठोर पदार्थ है। तो अथवा का फर्स्ट देखो। 21 का जो अथवा है उसमें फर्स्ट, सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सबसे कठोर अधातु हीरा है, ठीक है। तो एक धातु पूछा गया है, सोडियम लिखना है, अधातु जिसमें आपको हीरा लिखना है, ठीक है। अगला अथवा का सेकंड, एक धातु और एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में विद्यमान रहती है, मतलब एक धातु भी लिखना है और एक अधातु। आंसर देखो। सेकंड में धातु में पारा, अधातु में ब्रोमीन, ठीक है। धातु में पारा, अधातु में ब्रोमीन। तो 21 में ये फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, फिर अथवा में फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, ठीक है। अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट, स्थानांतरण किसे कहते हैं? किसे लिख लेना है, किसी गलत है। यह पौधों के लिए क्यों जरूरी है? तो फर्स्ट का आंसर देखो, स्थानांतरण किसे कहते हैं और यह पौधे के लिए क्यों जरूरी है। आंसर देखो। आंसर नंबर 22 का फर्स्ट, स्थानांतरण पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों के बहुतायत संचरण को ही स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। बहुतायत संचरण को ही स्थानांतरण कहते हैं। पौधों के प्रत्येक भाग में खाद्य पदार्थों को पहुंचाने तथा पोषण के लिए स्थानांतरण आवश्यक है, यानी जरूरी है, ठीक है। अगला 22 का सेकंड, फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित पदार्थ कहाँ पहुंचाए जाते हैं? आंसर देखो। 22 का सेकंड, फ्लोएम एक प्रकार का पौधा संवहनीय ऊतक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में उत्पादित खाद्य पदार्थों को पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो 22 में भी दो क्वेश्चन थे, ये 22 का फर्स्ट और ये सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अगला देखो।
क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट, रक्त शर्करा बढ़ने पर कौन सा अंग एक हार्मोन स्रावित करता है? इस अंग द्वारा स्रावित एक पाचक एंजाइम का नाम लिखिए। तो फर्स्ट का आंसर देखो, 23 का फर्स्ट का आंसर, अग्नाशय रक्त शर्करा बढ़ने पर इंसुलिन का स्राव करता है यानी स्रावित करता है। इस अंग द्वारा स्रावित एक पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन है। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन किए गए थे, दोनों का आंसर एक में हो गया। ठीक है, अगला 23 का सेकंड, अग्नाशय पाचन में मदद कैसे करता है? आंसर देखो, सेकंड का आंसर, अग्नाशय मुख्य रूप से पाचन में मदद करता है। इसके अलावा कई हार्मोन्स के रिसाव से भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रिसाव में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अग्नाशय आंतरिक रूप से एंडोक्राइन हार्मोन और बाहरी रूप से एक्सोक्राइन हार्मोन का रिसाव करता है। इसके एंजाइम पाचक रसों का रिसाव करते हैं जो खाने को आसानी से पचाने में सक्षम हैं। तो 23 में 2 क्वेश्चन थे, ये आंसर नंबर 23 का फर्स्ट है और ये 23 का सेकंड है, एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। ए, धमनियों की भित्ति मोटी होती है, क्यों? आंसर देखो फर्स्ट का पहले, आंसर नंबर 24 का ए, रक्त पंप करने की प्रक्रिया के दौरान हृदय से निकलने वाले उच्च दबाव का सामना करने के लिए धमनियों की भित्ति मोटी होती है। ठीक है, एक आंसर है ये। अगला 24 में भी, मछलियों में रुधिर केवल एक बार हृदय से होकर जाता है, क्यों? आंसर देखो, आंसर नंबर बी, मछलियों में रक्त केवल एक बार हृदय से होकर जाता है क्योंकि मछलियों का द्विकक्षीय हृदय ऑक्सीजन के लिए रक्त को गलफड़ों में पंप करता है। गलफड़ों से रक्त बाकी हिस्सों में पहुंचाया जाता है। मेन रीजन है द्विकक्षीय हृदय का होना। ठीक है, ये भी एक आंसर है। तो 24 में भी 2 क्वेश्चन थे, ये दोनों के आंसर एक साथ हैं। ठीक है, 24 का ए, 24 का बी। ठीक है, तो 24 के ए भी हो गए। अगला स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 25, एक मायोपिक व्यक्ति का दूर बिंदु आँख के सामने 80 सेंटीमीटर है। दोष को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और शक्ति क्या है? 2 चीज़ें बताना है, प्रकृति और शक्ति। ठीक है, आंसर देखो, आंसर नंबर 25, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति यानी मायोपिक व्यक्ति की समस्या के लिए अवतल लेंस का उपयोग होगा। ठीक है, उसके बाद दिया है एफ मतलब फोकस दूरी 80 दिया है, लेकिन जब अवतल लेंस होगा तो माइनस में हो जाएगा। अवतल लेंस होता है तो एफ माइनस का होता है, -80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -80 100 से भाग करेंगे तो -0.8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हमें शक्ति निकालना है यानी पी, फॉर्मूला होता है 1/f 1/, फोकस दूरी। तो 1/1 फोकस दूरी कितना निकाले हो आप? 0.8 माइनस के साथ रख दिया और भाग करोगे ना तो माइनस में 1.25 डी यानी कि डायोप्टर आ जाएगा। इसका एसआई मात्रक है। ठीक है, तो 25 में स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन किए गए थे, एक लेंस के बारे में, दूसरा शक्ति के बारे में। दोनों आंसर हो गए। आगे देखो 25 का अथवा फर्स्ट, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आंसर देखो, 25 का अथवा में फर्स्ट, हमारे नेत्रों को तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण
तारे टिमटिमाते से प्रतीत होते हैं। ठीक है, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, ये इसका मेन आंसर है। आगे अगला सेकंड, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? आंसर देखो, सेकंड का आंसर, अंतरिक्ष यात्री को आकाश में, यानी अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है, ना ही वहां कोई प्रकीर्णन होता है, इसीलिए उन्हें आकाश काला प्रतीत होता है। जब प्रकीर्णन हो नहीं पाता तो आकाश उन्हें काला प्रतीत होता है, यानी लगता है। तो 25 में जो अथवा था, 2 क्वेश्चन किए गए थे। अथवा में फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन नंबर 26, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय कचरे के बीच अंतर लिखो। आंसर देखो, आंसर नंबर 26, जैव निम्नीकरणीय कचरा, ये वे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है, जैसे घरेलू कचरा, पत्ते। ठीक है, अजैव निम्नीकरणीय कचरा, वे अपशिष्ट जो जैविक कारकों द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं, यानी कचरा हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल, कांच। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन था, इतना काफ़ी है। ठीक है, ये 26 का आंसर है। ओके, अगला तो सेक्शन बी में टोटल 26 तक ही क्वेश्चन थे। ठीक है, कंप्लीट हुए। सेक्शन सी अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।